तो हम आज आपके लिए इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीय कृत विश्व का बनना लेकर आए हैं, जिसमें आप देख लीजिएगा कि 1 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा और 2 अंक का 1 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 2023 में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए, आपका जो पहला प्रश्न लिखा है, कॉर्नला क्या था? तो उत्तर है आपका 8वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और कृषि उत्पाद महंगे होने लगे। सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के द्वारा सरकार ने पाबंदी लगाई उसे ही कॉर्न लॉ कहा जाता था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है ये। अगला लिखा है, आयात शुल्क से क्या आशय है? तो लिखा है, अपने देश में किसी दूसरे देश से आने वाली चीजों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क या आयात कर कहलाता है। यह शुल्क या कर उस जगह लिया जाता है जहां से वह चीज देश में आती है, जैसे सीमा पर, बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर। तीसरा प्रश्न देखिए, वीटो का अर्थ क्या है? वह मत का अधिकार जिसके सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। वीटो या निषेधाधिकार कहलाता है, उसे निषेधाधिकार भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्र कौन कौन से थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 खेमों के बीच लड़ा गया। एक पाले में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। दूसरे में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन तुर्की थे। इसके बाद 5वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां कौन सी थी? तो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियां जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ओटोमन तुर्की थी। अगला, भूमंडलीकरण क्या है? तो व्यापार या काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते लोगों का या पूंजी का बहुत सारी वस्तु की वैश्विक आवाजाही को भूमंडलीकरण कहते हैं। 7वां प्रश्न देख लीजिए आप। इसके बाद 8वां प्रश्न है, जो वैश्वीकरण क्या है? यह प्रश्न 2023 में बहुत 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 ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। तो लिखा है, वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व का परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं को एक स्थान एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत सभी देशों में लगभग समान हो जाती है तथा संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। अगला देखिए, लिखा है, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है? तो ब्रेटन वुड्स समझौते का एक फ्रेमवर्क है जिसे औद्योगिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी के तहत आम सहमति से तैयार किया। इससे युद्ध स्तर का आर्थिक भरपाई और रकम का संचय के जैसे स्थिर रहे, इस विषय पर रणनीति बनाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना था। ब्रेटन वुड्स समझौता इस सीख बाद सामने आया कि किसी देश की आर्थिक स्थिरता अन्य देशों को भी प्रभावित करती है, क्योंकि आज देश परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। अगला है, वस्तु विनिमय व्यवस्था का अर्थ। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसके बाद विनिमय दरों के नाम तथा वर्णन कीजिए। उसका मतलब, मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है, स्थिर विनिमय दर और लचीली या उसी को परिवर्तन विनिमय दर भी कहते हैं। तो
स्थिर विनिमय दर लिखा है। जब विनिमय दर स्थिर होती है और उसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को हस्तक्षेप करना पड़ता है तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं। इसके बाद लिखा है लचीली या परिवर्तन विनिमय दर। इस तरह की विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर और सिद्धांत सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती बढ़ती रहती है। इसके बाद 12वां और 13वां प्रश्न भी देख लीजिएगा आप और नोट कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि और आपके लिए जब हम कोई भी नोटिफिकेशन डालें या आपको कोई अच्छा सा वीडियो डालो तो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके बाद 14वां क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। जो 16वां क्वेश्चन है, हायर परचेस क्या व्यवस्था थी। ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सत्रहवां प्रश्न है, द स्मिथ फील्ड क्लब पशु बाजार क्या है। तो इसमें क्या होता था, जो मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे जिनकी वहां खरीद की जाती थी। यह लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य स्मिथ फील्ड के पास एक विशाल मुर्गी व मांस बाजार भी खोला गया, जहां से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइनें जाती हैं। अगला जो प्रश्न है, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब और यह संकट कब बना रहा। तो आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 से हुई। यह संकट 30 के दशक के मध्य बना रहा। और लास्ट जो प्रश्न है हमारे, श्रम के प्रवाह का अर्थ और कैनाल कॉलोनी किसे कहते हैं।